हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, तो आज आपको सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जिसमें डॉक्टर नोएरा शेख ने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया है अपने इन्वेस्टर्स के बारे में, और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एफएसएल ने तो ये जवाब दिया है कि हमारे पास डेटा नहीं है, और फिर मुझे कहा गया कि स्टेट के डेटा सेंटर्स में आप जाइए। तो फिर मैंने स्टेट डेटा सेंटर्स में गई, तो स्टेट डेटा सेंटर्स में भी यही कहा कि जो है हम बहुत दिनों पहले दे चुके हैं। अच्छा, यानी कि टाल मटोल का मामला चल रहा है इंशाअल्लाह ताला उसको सुप्रीम कोर्ट देख लेगी आइंदा की हियरिंग्स में। अब इस दरमियान में एक सवाल जो बड़े पैमाने पर आया है, वो उन इन्वेस्टरों की शिकायत रही है थोड़ी सी कि आपने तमाम तरह के इन्वेस्टरों को, जिन्होंने विड्रॉल किया है, जिन्होंने पार्शल अमाउंट मांगा है, जिन्होंने 20% मांगा है, उन सब के बारे में आपने कलाम किया है, लेकिन उनके ताल्लुक से आपने कोई लबकुशाई नहीं की है कि जिन्होंने कंपनी पर भरोसा दिखाया, भरोसा दिखाते हुए अपने आप को रेगुलर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं कहता हूँ नूरुन अला नूर, वो सबसे ईमान व अकीदा के सबसे बुलंद पाया पर फायज हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारे ताल्लुक से भी कुछ कहिए ताकि हमें इत्मीनान हासिल हो। जी, और उनके लिए तो मैं सबसे बड़ी मुबारकबादी देती हूँ कि उनका सपोर्ट खड़े होना, उनका मेरा साथ रहना ही आज ये कंपनी की कामयाबी और कंपनी में वापस से चिरागों का जलना जो है वो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कंपनी जो आगे बढ़ रही है वो भी वो देख रहे हैं। और मैं कहूँगी कि आप जो आगे चल रही है कंपनी, उसमें तो सब पार्टनर हैं, मगर जो 20% का मामला है वो सारों को मैंने इजाजत दी थी, सपोर्टर्स को भी और विड्रॉल वालों को भी, जो जरूरतमंद है उनको भी। तो जहां तक हो सके, जो कोशिश मुमकिन हो सके, जितने भी लोगों ने मार्च के महीने में मुझे विड्रॉल का वो जो भी 20% के लिए दिया है, उनके पेमेंट डेली जाना जारी है और उनका वेरिफिकेशन भी जारी है, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। हर किसी को फोन करके एक बार उनका पहले आईबीजी चेक कर रहे ही, फिर उसके बाद इतना कस्टमर केयर को बढ़ा देना पड़ रहा है डेटा के ना होने की वजह से। फिर उसके बाद फोन करके उनका अकाउंट वेरिफिकेशन ले रहे हैं। कल भी मैं बता रही थी कि बैंक में हमने 500 लोगों के नेम सबमिट किए पेमेंट जाने के लिए सीट, तो रिटर्न जो है 20-25 नेम, 70 नेम वापस आ गए। उसका मतलब ये था कि उसमें आईएफएससी कोड सही नहीं था, या पिछले लंबे दिनों के बाद जो है ये कोड ये हो गया। इस दरमियान में बहुत सारे बैंक भी मर्ज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कस्टमर को पता नहीं, पहले की पुरानी बुक ही उठा के वो दे देते, तो फिर अब उनको वापस कॉल करा के वेरिफिकेशन करा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे सबको उनके घरों की तकलीफों को दूर करना है। अब जो कंटिन्यू किए हैं उनके लिए कहना ही क्या है, हीरा ग्रुप भी कंटिन्यू है, वो भी कंटिन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कहते उनके ऊपर बरकतें ही बरकतें आएंगे इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया कि 20% का ऑप्शन वो भी कर सकते थे जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों की तरफ से बड़ी दावेदारी के साथ बोलता हूँ कि वो जिन्होंने कंटिन्यू किया है, जिन्होंने कंपनी में मुसलसल किया है, उनको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। आप ये समझ लें कि वो ज़रूरत होने के बावजूद उन्होंने 20% अप्लाई इसलिए नहीं किया कि अगर हम भी इस लाइन में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी में तकलीफ का एक मामला होगा। इसलिए इस बात को समझती हूँ और मेरे उन कस्टमर को तो मैं मुबारकबाद कहती हूँ। अल्लाह की रहमतें बरकतें अल्लाह अपनी रहमत से उनके ऊपर नाजिल फरमा दे, जो ये बात सोचे हैं कि इस वक्त कंपनी को तकलीफ नहीं देना चाहिए और आपा को तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बैंक भी हो तो इसको संभालना जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि उनके ऊपर अल्लाह बरकतें उंडेल दे इन दिनों में, रहमत के दिनों में, रमजान के दिनों में और आइंदा के दिनों में भी इंशाअल्लाह जरूर से। और कंपनी की तरफ से भी उनको बेहद खुशखबरियाँ बहुत जल्द मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बस कुल मिलाकर के ये है कि जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद को तकलीफ में देख सकते हैं इस कोरोना के बाद, लेकिन कंपनी को और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा को वो तकलीफ में नहीं देख सकते। तिजारती मामलात में आपने डिजिटल गोल्ड का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार तक लोगों के रोजगार का आपने वादा किया था। वो लोग बेचारे बहुत बेचैन हैं जो हीरा ग्रुप से रिलेटेड भी हैं
बाहर के लोग भी हैं कि ये जो ट्रेनिंग होगी ये कब से इंशाल्लाह शुरू होगी कि हम कम से कम अपने बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए कुछ आमदन कर सकेंगे। तो जल्द अज जल्द उस ट्रेनिंग को शुरू कीजिए, उस सिलसिले को शुरू कीजिए ताकि हम इसमें जुड़ सके और कुछ आमदन कर सकें। बिल्कुल, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इंशाल्लाह इसके बारे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह टोटल सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है जी। क्योंकि ये हाथ से करने का काम नहीं, मैनुअल का काम भी नहीं है। तो मुझे 29 स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हमारे कंट्री में हैं, हर स्टेट के 1000 मेंबर्स को मैं काम के लिए एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहती हूँ। उसमें एक सीनियर होगा, बाकी के जूनियर होंगे, यानी एक जो मैनेजर होगा उस मैनेजर के अंडर में 100 होंगे, तो वो 100 का रिस्पॉन्सिबल वो मैनेजर होगा। उस तरह से हम वो एक सिस्टम बना रहे हैं, टोटल एक सॉफ्टवेयर सिस्टम चल रहा है। तो वो सिस्टम जैसे रेडी हो जाएगा, मेरे ख्याल से अभी अप्रैल है तो इंशाल्लाह मई को भी आप छोड़ दीजिए, जून 1 से वो लिंक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त तक समर भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि 1 आवर भी वर्क करने वाले को उसकी सैलरी उसी वक्त मिल जाएगी। अगर 10 आवर भी काम करने वाले को उसकी सैलरी उस वक्त मिल जाएगी। अगर 20 आवर्स भी बैठ के काम करता है तो उसको भी उसकी सैलरी। तो उसका वर्क कैसे होगा, क्या होगा, वो इंचार्ज का काम क्या होगा, फिर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे पहुंचेंगे, उसका एक लंबा रूट मैप चल रहा है किस तरह से करके। तो ये काम क्या है, मैंने अनाउंस किया उसी दिन से स्टार्ट कर लिया है। इंशाल्लाह लिंक अपने जो अभी जो ऑफिस के स्टाफ है उनको हमने लिंक दे दिया है। अब ये जो टोटल आम वर्क एट होम जो करने वाले हैं उनके लिए जो लिंक स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मई में हो जाना चाहिए। अदरवाइज कुछ एरर्स आएंगे तो जून 1 से लिंक इंशाल्लाह पूरे इंडिया के लिए स्टार्ट हो जाएगी और अल्लाह के फजल से फिर 2 महीनों के बाद पूरे वर्ल्ड के लिए भी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। जो भी कहीं से भी काम कर सके उसको टोटल करना पड़ता है, क्योंकि शुरू करने के बाद एरर आए ये मुझे पसंद नहीं है। मैं एरर को पहले चेक करना चाहती हूँ सारे। बहुत अच्छा। ट्रायल तो अभी भी स्टार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपा हीरा डिजिटल ऐप जो लॉन्च हुआ है जी, उसमें कॉइन खरीदने का एक सिलसिला है। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि इसमें जहां हम एक कॉइन खरीदते हैं तो 2, 4, 6 कोई भी है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड से, बिल्कुल बिल्कुल, उमर, अबू बकर, जैद, उमर जितने भी हैं, तो वो चाहते हैं कि जब हम एक कॉइन खरीदते हैं तो जब हम उसको खरीदने के बाद जब प्राइस बढ़ता है, अब चाहते हैं कि हम उसको फरोख्त कर दें। तो एक लॉकिंग पीरियड होगा। तो वो लॉकिंग पीरियड क्या है, लॉकिंग पीरियड है या नहीं है, कोई आदमी खरीदता है तो वो कब बेच सकता है, तो इसका एक शेड्यूल बताइए। जो है लॉकिंग पीरियड 3 मंथ्स का रखे हैं हम लोग, इंशाल्लाह वो भी रिमूव करने वाले हैं। अच्छा। आपका जो रिक्वेस्ट है ये पूरे इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से आ रहा है कि आप सेल का ऑप्शन भी रख दो। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह समझो कि नेक्स्ट मंथ 1 को हम सेल का ऑप्शन भी रख देंगे कि जैसे परचेज किए ही प्राइस बढ़ गया तो वो सेल भी कर सकते हैं। वो उनकी मर्जी होगी, जैसे सेल करेंगे अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ही। क्योंकि अभी नए से लॉन्च किए थे और डिस्पैच करना, ब्लू डॉट को पूरा ये करना, हैंडल करना वगैरह सब कुछ चीजें करें। और माशाल्लाह जो भी फिजिकल काइन भी बुक कर रहे हैं उनको डिस्पैच हो रहे हैं, जो डिजिटल काइन खरीद रहे हैं वो वापस सेलिंग का उनको सर्टिफिकेट तो जा रही है, तो वो वापस सेल का भी जो है इंशाल्लाह प्रोसीजर अल्लाह के फजल से बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये है आपा कि एक जानिब ये चीज़ देखने में आया है कि बहुत बड़े पैमाने पर मेरे पास चूँकि कॉल आ रहा है कि जिस तरह से पहले इन्वेस्टमेंट होता था उस तरह से अब फिर से इन्वेस्टमेंट कब से होगा, ताकि क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता था मंथली 2 महीने में, जब उसका प्रॉफिट आता था तो एक शख्स जो है वो अपने बच्चों के फीस का एक कुछ न कुछ इंतज़ाम हर महीने वो पक्का पुख्ता समझता था। तो अब लोगों का एक पूछना ये है कि अब उस तरह से हमारा कब से एक बार दोबारा कंपनी शुरू होगी कि हम एक बार फिर से इन्वेस्ट कर सकें, ऐसा कोई अकाउंट हो, IBG सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें मिल सके तो हम फिर से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह IBG में ऑलरेडी अगस्त 1 से हमारा लिंक स्टार्ट है। अच्छा। अल्लाह के फजल से आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है जो लोग हम पर डिपेंड होते हैं काइंस को सेल करने बेचने के लिए, उनका प्रॉफिट एवरी 3 मंथ जो है डिक्लेयर होगा। जी जी जी। चूँकि आपका मामला ये है कि तिजारत हो, तालीम हो, सियासत हो, जितने भी मैदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक में आप परफेक्ट हैं। तो तालीम के मैदान में मैंने पहले भी कहा था मेरी ज़िद वो आज भी रहेगी और आइंदा भी रहेगी कि इतने बड़े पैमाने पर आप एजुकेशन पर काम कर रही हैं। तो
डेस्टिनेशन जो तालीम होती है, प्राइवेट एजुकेशन जो होता है, जिसको उर्दू में फासलाती तालीम कहते हैं, जी। अगर ये भी आप शुरू कर दें तो पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया